हरे कृष्णा। आज समाज में बहुत बड़ा प्रश्न है भक्तों कि हम कौन हैं। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, है ना। कितना हलचल मचा हुआ है पूरे समाज में। क्यों है? क्योंकि कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है, इसलिए ऐसी घटना घट रही है। भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि किसके लिए कौन सा कर्म निश्चित किया गया है, क्या करना चाहिए। क्या करेगा तो पता चलेगा वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। कौन सा गुण होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। भगवान बताते हैं अध्याय 3 श्लोक संख्या 35 में, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् अनुष्ठिता स्वधर्मे विनिधनम श्रेया पर धर्म भयावह। भगवान कहते हैं अर्जुन, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कार्यों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। देखिए, हमारा धर्म क्या है हमें पता होना चाहिए। हमारा धर्म के हिसाब से कर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए। अब पहली बात, धर्म क्या है कैसे पता चलेगा? हमारे गुण के हिसाब से। हमारे गुण के हिसाब से, है ना। हम रजोगुण में हैं, सतोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, कैसे पता चलेगा? जो सतोगुण में है वो ब्राह्मण है, जो रजोगुण में है वो क्षत्रिय है, और जो रजो और तमो मिक्स है वो वैश्य है, और जो नितांत तमोगुणी है वो शूद्र है। अब इनके लक्षण क्या शास्त्र में बताए गए? शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है? वेजिटेरियन खाना खाएगा, वाणी अच्छी बोलेगा, भगवान की कथा कीर्तन में उसको रुचि होगी, स्वाभाविक रुचि होगी, धार्मिक अनुष्ठान करने में हमेशा प्रवृत्त रहेगा, और ये ब्राह्मण का कर्तव्य। क्षत्रिय देश की रक्षा करेगा, है ना, राजनीतिक विभाग के में देखभाल करेगा, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और वैश्य का कर्तव्य क्या है? पालन पोषण करना सबका, बिजनेस व्यापार ये जितने भी हैं, कृषि, भू रक्षा, गौ रक्षा, वाणिज्यम, है ना, कृषि, भू रक्षा और कृषि भू रक्षा, गौ रक्षा, कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम। कृषि करना, गाय की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य का कर्तव्य। शूद्र का कर्तव्य क्या? इन तीनों की रक्षा करना, सेवा करना, रक्षा नहीं सेवा करना। तो क्या हुआ? जो नितांत तमोगुणी है, जो मांसाहार मदिराहार ये सब करते हैं, वो तमोगुणी हैं। वो चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा क्यों ना हुआ, वो तमोगुणी व्यक्ति है, वो शूद्र है। ये ध्यान देना चाहिए। हम जिस स्वभाव में है उस स्वभाव के अनुसार ही कर्म करेंगे, तभी हम प्रगति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आज खिचड़ी हो गया है। जो ब्राह्मण है वो शूद्र की जिंदगी जी रहा है, जो शूद्र है वो ब्राह्मण की जिंदगी जीना चाहता है, जो क्षत्रिय वो वैश्य बन गया, जो वैश्य वो क्षत्रिय बन गया। सब घुल मिल गया, सब मिलावट हो गया, इसलिए इतना उथल पुथल मचा हुआ। जब तक अपना अपना नियत कर्म नहीं करेंगे अपने स्वभाव के हिसाब से, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। लेकिन वक्त एक ऐसी स्थिति है, किसी प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में जाकर कृष्ण भावनामृत के स्तर पर ऊपर उठा जाए तो एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, और एक ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन सकता है। शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, उन्होंने तपस्या करके ब्राह्मण के गुण अर्जित किए और बाद में ब्राह्मण हो गए। भगवान परशुराम पहले ब्राह्मण थे, बाद में वो क्षत्रिय हो गए। ऐसा हो सकता है, लेकिन जब हमारे गुण उस लेवल में हो तो उसका कार्य करना चाहिए, नहीं तो हम जिस स्थिति में है उसी कार्य को करते हुए धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत के स्तर को ऊपर करना चाहिए, जिससे हमारा उत्थान हो सके, पतन से संरक्षण हो सके। तो अपने स्वभाव को पहचाने। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य हैं, शूद्र हैं, पहचान कर कर्म करें, और वही कर्म आपके लिए श्रेयस्कर होगा। उसी में हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी और कोई लाभ नहीं होने वाला है। हरे कृष्ण।